वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 49। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। बेताल सिद्ध करना है मुझे। योगेश्वर नाथ जी जो एक तांत्रिक थे, अपने शिष्य गोवर्धन से बोल रहे थे। दोनों गुरु चेला प्रयागराज के दारागंज वाले शमशान पर गंगा किनारे धूमी जलाए बैठे थे। पास ही देसी दारू की बोतल भी थी और साथ में लाशों से का भुना हुआ गोश्त भी, जिसे दोनों बड़े चाव से खा रहे थे। वैसे तो योगेश्वर नाथ जी ने अनेकों सिद्धियां कर ली थी, पर अब वो प्रौढ़ अवस्था की तरफ हो चले थे। अब बुढ़ापे में यौवन की लालसा उठ चली थी उनको। अब वो हमेशा जवान और अमर होना चाहते थे। ये सिद्धि बड़ी दुर्लभ होती है और भाग्यवश एक सिद्ध अघोरी ने योगेश्वर नाथ जी को यह विद्या और विधान उन्हें उनकी सेवा के रूप में प्रदान किया। कुंभ के मेले में विद्या की परीक्षा लेने के लिए उनका मन व्याकुल होने लगा। बेताल कौन होता है? गोवर्धन ने पूछा। बेताल वो आत्मा होता है जो मृत्यु के पश्चात भी स्वर्ग या नरक में नहीं जा पाता। वो या तो किसी पेड़ पर रहते हैं या फिर किसी बॉडी पर। जिस स्थान पर वो निवास करते हैं, या कहा जाए जिस बॉडी पर वो कभी रहते हैं, तो वो कभी बूढ़ा नहीं होता या वो कभी मरता नहीं। वो हमेशा यंग रहता है और उसका मृत शरीर कभी ठीक से जलता तक नहीं। वो जिस पेड़ पर रहते हैं वो हमेशा सदाबहार रहता है। फिर आप उस पेड़ को कितनी बार ही क्यों ना काट लो, वो फिर ज़मीन से वापस उगाता है। वैसे बेताल अपने निवास यानी कोई पेड़ और बॉडी को हार्म नहीं पहुंचने देता, पर फिर भी अगर कुछ हो जाए तो चमत्कारिक रूप से वो सही हो जाता है। जिन लोगों ने गुरु, रक्षक और काली माँ की सिद्धि की होती है, उन्हें बेताल जल्दी सिद्ध होता है। बेताल आपको हमेशा जवान तो रखते ही हैं, पर उनको भूत, भविष्य और वर्तमान का भी ज्ञान होता है। बेताल महाज्ञानी भी होते हैं, पर कई बेताल नकारात्मक ऊर्जा पर जीवित रहते हैं और समय समय पर वो आपसे पाप कर्म करवा देते हैं। फिर वो कुछ भी हो, क्योंकि बेताल सिद्धि में बेताल आपके शरीर में निवास करता है और आपको तो आनंद देता ही है, पर अपनी मनमर्जी भी कर लेता है। गोवर्धन ने योगेश्वर नाथ से बोला, गुरुजी कहीं कुछ बुरा करवा दिया तो? योगेश्वर नाथ जी फिर बोले, तो क्या होगा, अभी भी फटे हाल हैं और आगे भी फटे हाल रहेंगे। कौन अमर होकर आया है यहाँ? स्वर्ग नर्क किसने देखा है? क्यों ना स्वर्ग यहीं भोग लिया जाए, वहाँ की वहाँ देख ली जाएगी। तो क्या प्रोग्राम है गुरुजी? सबसे पहले एक सुंदर शरीर का प्रबंध करना होगा। एक ताज़ी लाश और भोग की सामग्री मैंने पहले ही इकट्ठा कर ली है। एक सुंदर शरीर मतलब एक पुरुष। क्या हम बलि देंगे क्या? अरे पहले पगले नहीं, मैं बेताल से कहूँगा कि मुझे और वो खुद भी उस लड़के के अंदर स्थापित कर दे, तब मैं हमेशा के लिए जीवित रह सकता हूँ। क्योंकि हर शरीर की एक एज होती है जो भगवान ने पहले ही से लिखी होती है, पर बेताल की मदद से हम शरीर बदल सकते हैं और उसकी भूत, भविष्य, वर्तमान की जानकारी से हम लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे। पर गोवर्धन, ये काम अभी 12 बजे तक करना होगा, वरना अगला मौका अगले साल मिलेगा। दोनों ने बहुत कोशिश की कि कोई बंदा मिल जाए, यहाँ तक कि उन्होंने क्लोरोफॉर्म की बोतल भी खरीद ली थी, पर प्रयागराज में इतनी भीड़ हो गई है कि कहीं कोई अकेला दिखता ही नहीं। रात के 9 बज चुके थे, कोई विजयश्री अभी तक हाथ नहीं लगी थी। तभी काली मंदिर के बाहर एक आदमी दिखाई पड़ा। सोनू भाई नित्य की भांति माँ काली के मंदिर में एकांत में ध्यान करते थे, 9 से 10 के बीच में। दोनों ने मौका का फ़ायदा उठाया और सोनू भाई को बेहोश करके किडनैप कर लिया और अपने अड्डे पर उठा ले आए। वहाँ पहुंचकर योगेश्वर नाथ ने एक वाइट गोला आटे का बनाया और आटे की ही एक लोई बनाकर सामने रख दिया। जहाँ योगेश्वर नाथ बैठे थे वहीं सामने एक बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे यह वर्षों पुराना और हजारों साल पुराना, कहा जाए तो, पेड़ था। और योगेश्वर नाथ को यह अपनी सिद्धि से जानकारी मिल चुकी थी कि
इस पेड़ पर एक शक्तिशाली बेताल निवास करता है। रात के 2 बज चुके थे। योगेश्वर नाथ चिल्ला चिल्ला कर पूरे वातावरण को कंपित कर दे रहा था। बेताल का आवाहन अपने चरम पर था और सोनू भाई और एक जो फ्रेश लाश थी वो भोग की वस्तुओं के साथ अग्नि कुंड के पास ही पड़े थे, एकदम निर्जीव जैसे। जैसे ही फाइनल आहुति योगेश्वर नाथ ने दी, आटे की डॉल हवा में उड़ने लगी। किसी कान फाड़ने वाली भयानक आवाज से पूरा माहौल कांपने लगा। किसने मुझे बुलाया? योगेश्वर नाथ ने कहा, मैंने बुलाया है तुमको। तुम मेरे शरीर में निवास करो और फिर इस लड़के के अंदर हम दोनों काफी वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। मेरी बस यही एक इच्छा है और कोई नहीं। बेताल ने कस के ठहाका लगाया। मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तू मेरी करना। योगेश्वर नाथ ने कहा, मैं वचन देता हूं, तुम अपना वचन निभाओ। बेताल पहले योगेश्वर नाथ के शरीर में घुस गया और जाते ही उनका शरीर पूरा कांपने सा लगा। ऐसा करीब 5 मिनट तक होता रहा। फिर योगेश्वर नाथ का शरीर बेजान होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। बेताल सोनू भाई के देह की तरफ जैसे ही बढ़ा, एक तेज का जोर का झटका करंट जैसा उसको लगा और वो दूर जा गिरा। बेताल के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा था। ये तो इम्पॉसिबल था। तभी वहाँ घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। पूरे वातावरण में तेज गुलाब की खुशबू आने लगी। एक स्त्री की तेज आवाज़ आई, ए! काली के बच्चों के शरीर में केवल काली ही निवास कर सकती है और कोई नहीं। स्वयं महाकाली अपने भक्त की रक्षा हेतु बेताल के सामने थी। बेताल अदृश्य हुआ और योगेश्वर नाथ आज भी बरगद के पेड़ में एक लता के रूप में उल्टे लटके हुए हैं। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।